देखिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.8 10th क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जैसे साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, इस सब का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या होगी नहीं होगी और कैसे बनेगा सवाल को, बस आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है। जैसे समकोण त्रिभुज एक बनाना है। ठीक है, देखिए जो सवाल में कह रहा है वो काम करना है। और उसके बाद कह रहा है जिसका B कोण क्या है, B कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। तो B कोण हमेशा क्या होना चाहिए, मान लो इसका मतलब ये B है और ये क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद है तो ये A हो जाएगा और ये B हो गया तो ये C हो जाएगा। ठीक है, जिसमें AB मेरा दिया हुआ है 24, यानी A और B क्या है, 24 सेंटीमीटर है। BC हमारे पास 7 है, BC ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम मान जो साइन A और कॉस A, साइन C, कॉस C का जो मान हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, AC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। AC का, जो कि कर्ण का क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, AC, मतलब इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण AC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र है वो देख लीजिएगा। AC बराबर जो सूत्र आती है हम लोगों को, ठीक है ना, वो आ जाती है। ठीक है ना, वो आएगी आपको AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। कहने का मतलब लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, जो कि हम कल के वीडियो में डाले थे। बेसिक का जो था त्रिकोणमिति का बेसिक, उसमें सब कुछ बताया गया, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, AB का जो मेरा मान है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, प्लस BC का मान है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 24 का होता है 576 प्लस ये हो जाएगा 49, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 625 हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 625 का स्क्वायर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो मेरा कर्ण कितना आ गया, 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया मेरा AC। ठीक है, कर्ण। आगे हम साइन A का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करना है, साइन A का। तो पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा रहता तो सिंपल में मान ज्ञात कर सकते, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है। इसमें क्या का मान कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सवाल ये है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो साइन A का मान क्या है, तो साइन A बराबर जो सूत्र होगा, साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, L बट्टा K होता है। यानी ये वाला L K का बताए थे ना, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसिक, सेक, कॉट। ठीक है, ये चीज बताए थे। तो साइन A मतलब L बट्टा K होगा, तो लंब बट्टा कर्ण। हमारे पास जो लंब है वो क्या है, सो देख लीजिए। लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास 24 ये लंब है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहता। साइन A के सामने की भुजा, A के सामने की भुजा लंब होती है, यानी मेरा 7 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो थीटा मेरा क्या है, A है, तो A के सामने की भुजा लंब, करने का अर्थ है तो 7 सेंटीमीटर बट्टा K। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, ये तो वही रहेगा। तो 7 बट्टा क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, किसका, साइन A का मान। ठीक है, आगे आ जाता है इसी में कॉस A, किसका आ जाएगा, कॉस A। तो कॉस A के सामने की भुजा लंब होती है, तो हमको पता है कि ये 7 क्या है, लंब है। तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसके बराबर जो सूत्र होता है A बट्टा K होता है। कहने का मतलब आधार बट्टा कर्ण। आधार मेरा कितना है, 24, कर्ण मेरे पास कितना है, 25। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 24 बट्टा 25। ठीक है, समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आएगी हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, आगे 2 नंबर चीज, ये 1 नंबर का था दोनों। आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन में आता है साइन C का मान, किसका, साइन C का मान। साइन C में भी वही चीज है, सूत्र वही लगेगा, L बट्टा K। तो C के सामने की भुजा लंब होती है। हमारे पास ये C है ना, आपको दिख रहा होगा, इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब तो ये होगा ही, ऑलरेडी पहले से भी था और अभी भी होगा। तो कहने का मतलब 24 बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। उसके बाद क्या कहता है, कॉस C, क्या कर रहा है, कॉस C
तो cos c, तो c के सामने की भुजा लंब होती है तो मतलब आधार यही होगा, तो इसका भी सूत्र a बट्टा के होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 7 बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि c के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, मेरा पहला क्वेश्चन मेरा हल हो चुका है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारा जो आकृति दिया गया, ये आकृति दिया गया है, ठीक है ना, ये आकृति 8.13 का आकृति है और इसमें हमको मान ज्ञात करना है tan p का और cot r का। तो हमारे पास ये दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, पी आर दिया गया है, तो हमको निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर बराबर जो सूत्र आएगा ये देख लीजिए, क्यू आर बराबर जो हमारे पास सूत्र आएगा वो आएगा रूट अंडर, ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर नहीं होगा सूत्र, हाँ पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो होगा पी आर क्या होता है सो देख ली, पी आर 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस क्यू आर 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 144, इसको जब हम घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कहने का अर्थात ये आ गया कितना 5, क्या आ गया 5। ये मेरा आधार यानी क्यू आर क्या आ गया 5 आ गया। तो मान किसका करा है tan p cot r का। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, tan p माइनस cot r ये मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा tan बराबर सूत्र क्या होता है, tan बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a बट्टा l होता है, a बट्टा l नहीं होता, l बट्टा a होता है। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है tan बराबर l बट्टा a होता है, क्या होता है l बट्टा a होता है, ठीक है। l बट्टा a दे दिए, माइनस cot बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि a बट्टा l होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है tan p का मान ज्ञात करना है। tan p के, तो p के सामने की भुजा लंब होती है, तो हमको पता है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। थीटा हमारा क्या है p है, p के सामने की भुजा लंब यानी कि लंब मेरा 5, तो करने अथी आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस cot r के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार ये होगा, तो 5 बट्टा 12, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है ना। ध्यान दिए कैसे आया, समझ में आ गया ना। आगे देख लीजिए 12 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12 ही होगा, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बट्टा 12। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा 0। देख लिए कितनी आसानी से बन गई। इस तरह से हमको क्या करना है बनाना है, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। बस देखिए आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a tan a का मान ज्ञात करें, ठीक है। हमारे पास साइन a का मान दिया गया है, यहाँ पे थीटा नहीं है a है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जब थीटा नहीं है a है तो वो 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो साइन a बराबर जो सूत्र होती है वो क्या होती है l/k, ठीक है। कहने का अर्थात हमारा l 3 है और के कितना है 4 है, तो कर्ण का 4 तो 4 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि साइन ए के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, पहले ही बता चुके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सो देखिए, जो ए है 3 है, इसको 3 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से हम आधार ज्ञात कर लेंगे BC, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे BC मतलब आधार अगर हम ज्ञात करते हैं तो आधार बराबर जो सूत्र मेरा बन जाता है वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, ये कट के क्या हो जाएगा 7, रूट अंडर 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया 7। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि देखिए हमने तो जो दिया रहा था उसी तरह बदल दिए, यानी ये अगर 3 यहाँ देते तो ये रूट 7 यहाँ होता, लेकिन हमने यहाँ इसीलिए दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो मान होता है लंब का वही दिए हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे नहीं बदले हैं तो इसमें भी जब मान ज्ञात करेंगे ना तो उसमें भी हम नहीं बदलेंगे, जैसे होगा वैसे उतार देंगे, ठीक है। तो अब जो मान हमको ज्ञात करना है किसका cos a का मान ज्ञात करना है, किसका cos a का। तो cos a बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a/k।
कहने का मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है। कितना होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार मेरे पास कितना है? आधार जो है सो है सीधे √7 बट्टा कर्ण का 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कारण आप यहाँ भी कह सकते थे कि सर ए के सामने की भुजा लंब कीजिए, तो हम लंब कर सकते थे, मानते ही लंब है, लेकिन शर्त ये रखा गया है कि हम यहाँ भी तो नहीं बदले ना। अगर यहाँ पे बदलते ए के सामने की भुजा लंब, तो हमारा 3 क्या हो जाता? लंब हो जाता। तो जब हम यहाँ नहीं बदले तो यहाँ भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये सिंपल में दिया है, जब यहाँ पर हम नहीं बदले तो यहाँ भी नहीं बदलेंगे, बाकी और कोई बात नहीं। अगर आंसर भी वैसे ही आएगा, आपको दिखाते एक डेमो की तरह, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको क्या करें, इस √3 को यहाँ लिख दें, क्या लिख दें? यहाँ रूट दे, तो √7 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन ए की ए बराबर सूत्र ए के सामने की भुजा लंब, तो लंब जब ये होगा तो आधार तो ये होगा, तो √7 बट्टा कर्ण का कर्ण 4 आया कि नहीं? सेम सवाल। तो इसलिए कहते हैं हम जब वहां नहीं बदले तो यहाँ भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये 3 ही रहने दीजिए, इसको √7 ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे आता है tan a, किसका आता है मान? tan a का मान। tan a बराबर जो सूत्र होती है वो क्या होती है? ये हो जाएगी L बट्टा ए हो जाएगी, तो आधार बट्टा लंब, यानी कि मेरा लंब कितना है? लंब मेरा हो गया कितना? 3, और ये हो गया √7, ठीक है। ये मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितनी आसानी से देखे बन गया। इसी तरह से हमको क्या करना है, आगे हर एक क्वेश्चन को बनाना है, बस ध्यान से देखना है, बाकी हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप हमारे पहले वाली वीडियो देखे होंगे ना, बेसिक का, त्रिकोणमिति का बेसिक का, तो आराम से ये सब सवाल बन जाएगी। अगर नहीं देखें तो आप वहां पे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइएगा। इस पर आने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको वहीं पर से क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। वैसे हमने ये इसीलिए बता दिया है ताकि आप लोग देख सके। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान याद करिए, ठीक है। तो ये भी सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। बस इसमें ये देखना है थीटा की जगह क्या है? a है। तो जैसे हम बनाए थे इससे पिछले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3 को, उसी तरह इस सवाल को भी बनाना है, ठीक है। देखिए तो सवाल पहले इसको यहाँ से देखते हैं। 15 cot a बराबर क्या है? 8 है। आप लोग यहाँ पे फंसिएगा ना, ये बहुत आसान है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये 15 का है, ये 8 यहाँ है, इससे मतलब इसका क्या मान हुआ। तो हम बताते हैं, इसमें आधार कौन होगा। और आपको पता है कि cot a बराबर जो सूत्र होती है वो क्या होती है? आधार बट्टा लंब होती है। तो लंब होती है, तो आप ये सवाल तो देखे होंगे, 2x बराबर 5 देखे होंगे। इसमें x बराबर क्या हो जाएगा? 5 बट्टा 2 होता है, ये आता है कि नहीं आता? ये भाग में, ये गुना में है, इधर भाग में आता है, वो बराबर के उस पर। उसी तरह cot, इसको लिख सकते हैं cot a बराबर, ये भाग, ये गुना में है, इधर क्या हो जाएगा? भाग में, यानी 8 बट्टा 15 हो जाएगी, ठीक है। अर्थात ये हुआ कि मेरा आधार ये हो गया और लंब ये हो गया, ठीक है। तो हम जैसे जैसे था वैसे वैसे उतार देंगे। लंब हमारा ये होता है, ये आधार मेरा ये, तो हमको ज्ञात क्या करना है? कर्ण। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है, आप लोग को पहले भी पता है, क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ गए। तो ये क्या करना है कि लंब मेरा कितना है? 15 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का 225 प्लस 8 का क्या हो जाएगा? 64। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 289, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसका? 17, मेरा 17 आ जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा, ठीक है। इसको बराबर देना नहीं भूलिएगा, चित्र बनाना नहीं भूलिएगा। चित्र बनाइएगा तो क्या होगा? आपको 5 नंबर की जगह क्या होगा? जो नंबर 5 नंबर या रहेगा वो 5 नंबर की जगह 5 नंबर मिलेगा। नहीं तो चित्र नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या करते हैं टीचर लोग? 2 नंबर काट लेते हैं, ठीक है। आपका बना हुआ सवाल भी क्या होगा? जिसमें 2 नंबर कट जाएगा। इसी में आप लोग का नंबर कट जाता है तो कहते हैं कि सर नंबर कैसे कट गया, हम तो सही से बना के लाए थे। तो यहीं पर आप लोग का नंबर कटता है, ये बराबर पे, इस पे, ये सब चीज़ को क्या करना है? हम लोग को ध्यान से देना है, ठीक है। आगे हम लोग का सवाल क्या कहता है? तीनों का मान आ गया ना, आधार लंब कर्ण सबका मान आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का। साइन थीटा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, किसका है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है? आप लोग को भी पता है, लंब बट्टा क्या होता है? लंब एल बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। तो एल का मान कितना हो जाएगा? 15 और के का मान 17। अब आप कहिएगा सर ये है, फिर वही चीज़ बताए थे ना कि हम जब यहाँ नहीं बदले हैं तो इसमें भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। जब यहाँ बदलते ना, जैसे यहाँ पे कहते ए के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाती, तब हम वहाँ पे क्या करते? यहाँ पे बदलते। लेकिन जब यहाँ नहीं बदले तो यहाँ भी नहीं बदलेंगे। आंसर वही आएगा जो कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जिस टाइप से सेम सवाल, ठीक है। आगे आ जाता है सेक का। सेक ए का मान, सेक ए का मान जो होगा, सेक ए बराबर जो सूत्र होती है सेक थीटा बराबर सूत्र, वो हो जाती है आपको कर्ण बट्टा
लंब, कर्ण बट्टा लंब हो जाती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सेक ये है के बट्टा ए। ठीक है, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो कर्ण मेरे पास क्या है 17, लंब मेरे पास क्या है, लंब नहीं, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगी। कर्ण बट्टा ए मतलब आधार, आधार आ जाएगी ये मेरा आंसर आ गया 17/8। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुमान क्या करना है, अनुपात प्रकलित करना है। यानी कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है और अन्य सभी जो बच जाते हैं त्रिकोणमिति के 6 होते हैं ना अनुमान, उसको सब बच जाते हैं 5, जिसमें 1 दिया गया तो 5 बच गया। पांचों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको देखिए अब बहुत ही आसान है, इसमें तो थीटा है तो और आसान है। सेक थीटा बराबर जो सूत्र होते हैं, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, आपको पता है सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कोसिक सेक ये हो गया, यानी के बट्टा ए, ये मेरा के हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा। हम लोग एक चित्र बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, इस चित्र सही से बनाइएगा। ठीक है ना, यानी समकोण होना चाहिए और ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये 90 हो गया, ये मेरा जो देखिए के मतलब कर्ण हो गया 13 और ये हो गया 12। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब। तो लंब बराबर जो हमारा सूत्र होता है, ठीक है, वो हम लोग लगा देंगे। लंब बराबर जो हमारा सूत्र होता है, लंब बराबर वो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। मेरा कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर है और माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का 169 माइनस 12 का 144, इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग मेरा को 25 आएगी। ठीक है, और वो हम लोग 5 हो जाएगा, यानी मेरा ये क्या हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंब मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सभी त्रिकोणमिति के जो मान निकालना बच गया है, उनके जितने अंग होते हैं 5-6 अंग होते हैं, जिसमें 1 का मान तो दिया गया है, तो 5 को जो बच गया वो सबका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा। क्या आते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एल बट्टा के। एल का मान मेरा, एल मतलब लंब, लंब मेरा क्या है 5 बट्टा के का मान 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कर रहा है जो हम थीटा के सामने मुझे लंब मानेंगे, सिर्फ थीटा है तो सिंपल में उतारते जाएंगे। ठीक है, कॉस, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। कॉस हो जाएगा हमारे पास ए बट्टा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बट्टा के हो जाएगा। तो ए मेरे पास क्या हो गया 12 और के मेरे पास 13। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं बदलता है। साइन कॉस टेन का मान क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होती है, एल बट्टा ए होती है। तो हमारे पास एल का मान कितना है, यानी लंब कितना है 5 है और ए मेरे पास कितना है 12, यानी 5/12 आंसर। ठीक है, आगे आ जाता है साइन कॉस टेन कोसिक, एक आता है कोसिक थीटा। कोसिक थीटा बराबर सूत्र क्या होती है, ये हो जाएगी आपको के बट्टा एल, यानी कर्ण बट्टा लंब। कर्ण हमारे पास 13, लंब हमारे पास 5, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, अब आता है सेक। सेक का मान तो आपको यहीं पर दिया गया है ऑलरेडी पहले से, इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब एक कॉट का मान ज्ञात बच गया। कॉट बराबर सूत्र क्या होती है, ये हो जाएगी आपको ए बट्टा एल। ए का मान आधार मेरे पास 12 है और ये 5 हो गया एल, ये 5/12। तो 1 2 3 4 5 का जो मान बचा हुआ था, अन्य सभी बच गया था। अन्य के बाद सेक के बाद तो पांचों का मान मैंने क्या किया, ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये लगा के 6 पुर गया। यानी कि यहाँ से देखिए कितनी आसानी से ये 5 को सवाल को मैंने हल किया है। ये मेरे पार्ट 1 के जरिए आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप लोग रजनीश मिशन क्लासेस सर्च कीजिएगा। ठीक है, ऊपर में आएंगे एक सब्सक्राइब नाम का चैनल, वहाँ पे आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाल बटन पे जाके क्लिक करना है। बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर दबा दीजिए घंटी टाइप का, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बाद जितने भी वीडियो होंगे आप लोग के लिए, खास करके 10th वाले बच्चे के लिए, 5 से 10th तक के सभी बच्चों के लिए हमने कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, ताकि उनका उज्जवल भविष्य, क्या करूँगा, भविष्य क्या हो, उज्जवल हो और वो आगे बढ़े, अच्छे से पढ़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने को, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्री में क्लास दे रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं और अच्छा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो जहाँ पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, वहाँ पे हमको कमेंट कीजिए, हो सकता है उसको फिर से हम तोड़ के अच्छा से समझा के बताएं। ठीक है, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।